गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज तपस आईएएस। तपस आईएएस में आपका स्वागत है। सो देर इज़ वन न्यूज रिलेटेड टू यूएस चाइना रिलेशनशिप। सो दिस विल this is the part of GS2, so we are going to entertain it. So trying to analyze that why US is so much interested in Taiwan and what is the China one policy. We have to understand that कि what China think about the Taiwan. सो टिल देन वी हैव नॉट अंडरस्टैंड दैट कि बिडेन साहब को अभी क्या ज़रूरत पड़ गई कि ट्रंप साहब के बाद जो चाइना का रिलेशन यूएसए के साथ था उसको बिडेन साहब ने एक लेवल ऊपर ले गए थे। मतलब जो इन दोनों में कॉम्प्लेक्सिटी थी, इन दोनों की कंट्रियों के बीच में जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो धीरे धीरे बढ़ ही रही थी, लेकिन अचानक यू टर्न क्यों आया? सो वो देखने की ज़रूरत है। क्या ये जो रशिया और यूक्रेन का वॉर है उसकी वजह से है, या फिर ये इज़राइल और हमास का जो चल रहा है उसकी वजह से है, या फिर इकोनॉमिकली कंडीशंस दोनों के इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि इकोनॉमी इस तरीके से तो नहीं कह सकता हूँ ख़राब हो गए, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों की रिलेशंस के ऊपर, जो दोनों की कंट्री के रिलेशंस के ऊपर जो इकोनॉमी है वो आपको थोड़ा सा डगमगाता हुआ दिखेगा। कि चाइना की इकोनॉमी, अगर आप सबको पढ़ा होगा, अगर पेपर में, अगर आपने हमारा न्यूज़ रेगुलर फॉलो किया होगा, तो मैंने आपको 5 रीज़न बताए थे कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो क्यों धीरे धीरे नीचे की ओर जा रही है। उसमें एक रियल एस्टेट भी बताया था मैंने। तो आप उसको देखेंगे तो उसको सही करने की कोशिश है, दोनों कंट्री चाहती है। और अभी बिडेन साहब ने कुछ दिन पहले ये भी कहा था कि ये वर्ल्ड इतना बड़ा है कि ये चाइना और यूएसए दोनों को एक साथ लेके चल सकता है, दोनों की जो ईगो का प्रॉब्लम है उसको भी लेके चल सकता है। सो देर इज़ ए बिग स्पेस इन द वर्ल्ड विच कैन ऑल्सो टेक केयर ऑफ बोथ दिस कंट्री, ऐसा कुछ स्टेटमेंट था इनका। सो राइटर ने इसके ऊपर लिखा है कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन का जो कॉन्फ्रेंस था उसके साइडलाइन में ये दोनों मीटिंग किए और अपनी जो पुरानी चीज़ है उसको डिस्कस किया। तो हम चाइना और यूएसए के ताइवान वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे। एक सेमीकंडक्टर को लेके भी इशू है कि सेमीकंडक्टर को लेके भी कैसे जो है एक गेम खेला जा रहा है कि अगर आपके सेमीकंडक्टर को एक्सपोर्ट करने से बाहर कर दिया जाए तो सामने वाले की सिक्योरिटी को किस तरीके से, नेशनल सिक्योरिटी को किस तरीके से डैमेज किया जा सकता है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट इकोनॉमी को लेके है, तो वो डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें राइटर ने क्या लिखा है। हमारे पॉइंट से बेहतर है कि राइटर जो लिखा है उसको डिस्कस करें। सो पहले तो मैप देख लो, ये है कहीं पे 1 मिनट, यस। तो ये है कहीं पे ये ताइवान, ठीक है, आपको ये दिख गया। ये छोटा सा आइलैंड है, करीब करीब 160 किलोमीटर दूर जो है मेनलैंड, जो 160 किलोमीटर डिस्टेंस है मेनलैंड ऑफ चाइना से। और चाइना जो है इसको हमेशा से अपना पार्ट मानती है। चाइना बोलती है कि ये जो मदर कंट्री है और ये इसका ही पार्ट है, ये चाइना है मदर कंट्री। सो ये चाइना का पार्ट है। सो ये पीआरसी का कुल मिला के पार्ट है। सो ये इस टाइप की चीज़ें हैं। इसके साथ में आप देख सकते हैं, थोड़ा मैप में देख लो कि यहाँ पे साउथ चाइना सी है, यहाँ पे क्या है, ईस्ट चाइना सी है, यहाँ पे राइट साइड में फिलीपींस का सी होगा। तो ये सब देख लो। यहाँ पे आसपास देखोगे तो मनीला वनीला फिलीपींस ये सब चलेगा। थोड़ा नीचे और आओगे तो यहाँ पे गल्फ ऑफ थाईलैंड दिखेगा। तो ये चीज़ है। ये हांगकांग हो गया यहाँ पे, तो हांगकांग से पास नहीं, ये यहाँ पे सिंघाई हो गया, शांघाई जो भी बोलते हो, और यहाँ पे हांगकांग हो गया। ये दोनों सिटी जो है इनकी बहुत फेमस हैं। तो आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से देख लगते हो। और ये एक तो ताइवान हो गया, दूसरा जो है इनका झगड़ा जो वियतनाम से भी चलता रहता है। तो ये दो कंट्री में बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं। तो ताइवान तो चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है उसको लेके है, वियतनाम तो अलग कंट्री है उसको लेके है। तो ये चाइना का ही पार्ट माना जाता है। ऑल दो डिप्लोमेटिक रिलेशंस कुछ कंट्री इनके साथ रख रहे हैं, लेकिन चाइना का ही पार्ट मानते हैं, क्योंकि उसका रीजन मैं बताऊंगा। और ये जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट मानते हैं ताइवान, ठीक है। सो उसके बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई भी कंट्री अगर इंडिपेंडेंट मानेगी तो दूसरी कंट्री यहाँ से उसको कुछ ना कुछ हेल्प करेगी। तो यूएसए उसमें जो भी है इसका फ़ायदा उठा रही है, तो जो भी समझे आप उसको। सो अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं। सो यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन एंड हिज चाइनीज काउंटरपार्ट जी जिनपिंग हेल्ड ए समिट देयर सेकेंड एंड इन सैन फ्रांसिस्को ऑन नवंबर 15। तो ये यहाँ पे तो एक मीटिंग हुई थी, तो चलो ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। ऑन द साइड लाइन ऑफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन कॉन्फ्रेंस, एपैक। तो इस पे मीटिंग चल रही थी, तो इसके साइड लाइन में ये दोनों मिल गए और बात किए। देयर एम वाज रिसर्च ए बायलैटरल रिलेशनशिप
दैट इज़ नाउ एट इट्स लोएस्ट पॉइंट सिंस वॉशिंगटन एंड बीजिंग एस्टैब्लिश। डिप्लोमेटिक रिलेशन इन दोनों का स्टार्ट हुआ 1979 से, और उसके बाद का ये सबसे डिट्रॉइट कंडीशंस में है, सबसे ख़राब कंडीशन में इनका डिप्लोमेसी है अभी। क्यों? क्योंकि दोनों की कंडीशंस, दोनों की जो कंट्री है वो, उनकी जो तालमेल है वो बेहतर नहीं है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो बैन लगाना हो एक दूसरे के कंपनी के ऊपर, फर्म के ऊपर, जो भी है उसका रीजन हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो उसका एक रीजन जो होगा ताइवान आएगा, तो उसको डिस्कस करना है, राइटर ने उसको डिस्कस किया है। तो इनकी डिप्लोमेसी जो है अभी अच्छी नहीं चल रही है, उसी को सुधारने की कोशिश चल रही है, आप दिनों को दिख रहा होगा। द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल आउटकम वाज द डिसीजन टू रिस्टोर। अभी क्या कर सकते हैं, जब इनकी साइड मीटिंग हुई तो सबसे पहले जो मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सरसाइज था, मिलिट्री जैसे मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सरसाइज होता है ना, दो कंट्री करती हैं, जैसे इंडिया यूएस करेगी, ठीक है, या फिर इंडिया यूके करती है, युद्ध अभ्यास जिसको बोलते हैं, तो उस टाइप की चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई थी। तो मिलिट्री का इन्फॉर्मेशन जो शेयरिंग फार्मूला था वो भी ख़त्म हो गया था। तो मेरी टाइम मिलिट्री कंसल्टिव एग्रीमेंट था 1998 में ज्वाइन किया था ये, और वो जो एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन था मिलिट्री को लेके, जो मेरी टाइम मिलिट्री को लेके, वो ख़त्म हो गया था, वो भी नहीं चल रहा था। तो उसको सही करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियर पावर हैं। तो न्यूक्लियर पावर को अगर आप अगर उससे अगर आप अगर आपको आपके अंदर में मान लो कि अब दोनों के जो टॉक है या फिर दोनों की स्थिति है वो, अगर आप बात नहीं करोगे, अगर आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट नहीं करोगे, तो मिस कैलकुलेशन होने के चांस जो हैं वो अलग लेवल पे होता है। क्योंकि आप बोलते हैं ना कि दोस्तों में अगर कोई गलती हो जाए तो बात कर लो, बेहतर है। तो सेम चीज़ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी यही है कि टॉक, डिप्लोमेसी में जो टॉक जो है, कम्युनिकेशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर एनीथिंग। सो यही चीज़ इंडिया की भी एटीट्यूड है कि डिप्लोमेसी, डिबेट, डिस्कशन ही सबको जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, रेदर देन वॉर और वायलेंस, वो जो चीज़ें हैं जो हम लोग हमेशा कोट करते हैं। और यही रीज़न था कि हमने नैम वैम डिफरेंट डिफरेंट जो है वो इंडिया ने लीडिंग जो उसमें रोल लिया था, कि हम डिप्लोमेसी में, हम डिबेट में, हम डिस्कशंस में, हम टॉक में, कम्युनिकेशंस में बिलीव करते हैं। ठीक है, तो हम, हमारी भले ही चाइना के साथ रिलेशन ख़राब हो, लेकिन हम बात करते हैं। 39वां नंबर का टॉक मिलिट्री के साथ आप सबको पता है चालू है। तो सेम चीज़ें हैं, ये बोल रहे हैं कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेंगे और रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक को। तो ये तो एक रीज़न हो गया। रीज़न ये तो अभी तो सुधारने की बात हो रही है। ख़राब कहाँ हुआ? ख़राब तब हुआ जब जो यूएस की जो एक एक टाइप का स्पीकर हुआ करता है, जो नैन्सी पेलोसी, ठीक है, ये थी मैडम, ये वहाँ पे जो है वो चली गई थी। कंट्रोवर्शियल विजिट हो गया था ताइवान में इनका अगस्त 2022 के आसपास, और ये स्पीकर ने विजिट किया 25 साल के बाद। उसी के बाद क्या हो गया जो, और उसमें ये कहा गया कि एक सेल्फ रूल्ड आइलैंड स्टेट है ताइवान, और वो ये जो है, ये इस टाइप की चीज़ें अगर यूएसए कहेगा तो डेफिनेटली चाइना को दिक्कत होगा। तो वो उसने बोला कि नहीं, जो ताइवान है वो चाइना का ही पार्ट है, भले ही इंडिपेंडेंट है लेकिन वो चाइना ही उसको अपना पार्ट मानती है। तो अगर यूएस उसको इंडोर्स करेगा तो बोन ऑफ कंटेंशन जो है वो ताइवान यहाँ से स्टार्ट हो गया। वर्ल्ड बिगेस्ट सुपर पावर विद चाइना परसुइंग गोल ऑफ रीयूनिफिकेशन इनटू मेनलैंड इनटू वन चाइना पॉलिसी। तो ये चाइना का वन चाइना पॉलिसी है। अभी चाइना का वन चाइना पॉलिसी क्या है, तो चाइना उसको अपना पार्ट मानती है। वॉशिंगटन एक्सेप्ट बीजिंग एज द ओनली लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ चाइना। वॉशिंगटन का इसके ऊपर ये है कि वॉशिंगटन उसको ये मानती है कि यस, ये चाइना जो है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है और उसको मानती है, बट डज नॉट इंडोर्स ताइवान एज अ पार्ट ऑफ दैट कंट्री। तो चाइना के ऊपर जो है वो लेजिटिमेट जो कोई गवर्नमेंट है वो उसको मानती है, बीजिंग को ही मानती है, लेकिन वो ये इंडोर्स नहीं करती है कि जो ताइवान है जो पार्ट है, ताइवान इज़ द पार्ट ऑफ द कंट्री। सो ताइवान को चाइना का पार्ट नहीं मानती है, ये वॉशिंगटन का स्टेक है। एंड प्रोवाइड कॉन्क्रीट सिक्योरिटी गारंटी अंडर ताइवान रिलेशन एक्ट। तो ये अगर ताइवान के ऊपर कोई इस टाइप की चीज़ें करेगा या कोई अटैक करेगा, जैसे लिखा भी है, प्रेसिडेंट बिडेन हैज सेवरल ओकेजन प्लेस दैट यूएस वुड इंटरवीन इफ चाइना अटैक ताइवान। अगर जब भी चाइना अटैक करेगा ताइवान के ऊपर तो यूएसए जो बिडेन है वो उसको इंटरफेयर करेगा, इंटरवीन करेगा, उसको समझाएगा, रोकेगा, जो भी होगा वो यूएसए करेगा। तो एक समय पे आप कह रहे हो कि चाइना जो है, चाइना के ऊपर जो है वो बीजिंग जो है वो पूरा लेजिटिमेट गवर्नमेंट है और सबको दिक्कत, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरे समय कह रहे हो कि जो ताइवान है वो चाइना का पार्ट नहीं है, नॉट पार्ट ऑफ चाइना। तो ये दो चीज़ें हैं। तो आप
जो ऑन द जो ब्रॉडर नोट पे आप देखोगे तो चाइना को जो बीजिंग जो है वो चाइना के ऊपर एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट मानता है, ठीक है, लेकिन वही ताइवान को आप चाइना से अलग कर दिए, तो इसका मतलब आप ताइवान को जो है चाइना का पार्ट नहीं मानते हो। बीजिंग कंडेम्ड मिस्टर पेलोसी ट्रेवल्स, ठीक है, तो ऑफ कोर्स बीजिंग जो होगा वो जो पेलोसी जो ट्रैवल किया था ताइवान पे उसके ऊपर एग्री नहीं हुआ, और उन्होंने कहा कि रीयूनिफाइंग द आइलैंड विद द मदरलैंड। सो वो चाइना का स्टेक यही है वन चाइना पॉलिसी में कि रीयूनिफाई करना है आइलैंड को और अपने में उसको शामिल करना है, तो यही तो है इनका मेन मोटो ही यही है। एंड वॉर्न हिज काउंटर पार्ट, वाशिंगटन को डराया धमकाया, कहेगा कि डोंट प्लेइंग विद फायर, सो आग के साथ खेलने की कोशिश मत करो और जल जाओगे, तो इस टाइप के स्टेटमेंट्स है। बीजिंग वेंटेड इट्स आयर बाय फायरिंग बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ ताइवान, और जब ये विजिट किया था उस समय में भी जो था वो जब नैन्सी पेलोसी वहाँ पे गए थे उससे पहले भी वहाँ पे चाइना ने अपना स्टेक दिखाने के लिए जो है बैलिस्टिक मिसाइल जो है ताइवान कोस्ट पे जो है वो अटैक करके दिखाया था, मिलिट्री डील करके दिखाया था, कि डिटरेंस एक्सरसाइज करके दिखाया था कि आप जो है वो इस टाइप की चीज़ें मत करो, अदरवाइज चाइना जो है सक्षम है किसी भी चीज़ के कदम उठाने के लिए। मोर रिसेंटली हाउस स्पीकर, अभी जो कुछ दिनों पहले क्या हुआ कि चाइना के उसके वियतनाम के जो प्रेसिडेंट हैं तसाई इंग्स, वो विजिट किए थे यूएसए, तो वहाँ पे उनको रिसीव करने के लिए जो केविन मैकार्थी हैं वो गए थे, और वो हाउस स्पीकर हैं। सो अब देखते हैं कि वेयर डज द ट्रेड डिस्प्यूट स्टैंड। सो एमिड द होस्ट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बिजनेस फ्रॉम द वर्ल्ड टू बिगेस्ट इकोनॉमी आर हैविंग टू नेविगेट एन इक्वली वॉलेटाइल इकोनॉमिक एंड ट्रेड पॉलिसी, और इसकी वजह से जो है वो इनकी इकोनॉमी और इनकी जो ट्रेड पॉलिसी है वो थोड़ी सी गड़बड़ा गई। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के जितने भी डिफेंस प्रोडक्ट हैं उसको जो है वो जितने भी डिफेंस प्रोडक्ट हैं उसको क्या कर दिया, उसको बैन कर दिया, और जितनी भी कंपनियां थी तो उनको नेशनल सिक्योरिटी दिखा के बैन कर दिया। और जैसे मान लो कि बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें हैं जैसे सेमीकंडक्टर है, जैसे मान लो कि चाइना में बहुत अच्छा है, सपोज कर लो कि आप कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल रॉ मटेरियल ऐसा हो गया जैसे ग्रेफाइट हो गया, तो वो वहाँ से यहाँ पे वहाँ से उसकी एक्सपोर्ट होती थी चाइना से यूएसए की ओर, तो उसको क्या कर दिया चाइना ने बैन कर दिया। ऐसे ही सेम चीज़ यूएसए ने किया कि बहुत सारी जो कंपनियाँ थी उसको वहाँ से रॉ जो प्रोडक्ट है रॉ मटेरियल है वो लेना बंद करा दिया, बोला कि ये जो है अगर हम इनसे ये चीज़ें लेंगे तो हो सकता है वो जो हैकिंग करने में हुआ या हमारी नेशनल सिक्योरिटी हो उसको डैमेज हो। हमने यहाँ से चाइना को बहुत सारी एक्सपोर्ट चीज़ें करने बंद कर दिए हमने, मतलब यूएसए ने, और बोला कि अगर इनको दे देंगे तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमसे आगे हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे ख़राब हो गई। अब क्या है, अब देखना है कि चाइना हैज हिट बैक इन काइंड्स कैंपेनिंग व्हेन ये गैलियम जर्मेनियम यही चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें जो है उसको बंद कर दिया, तो यही था इसमें। और फिर कुछ डेटा प्रोटेक्शंस लॉ को लेके है कि चाइना जो बोल रहा है कि डेटा प्रोटेक्शंस, और चाइना ने भी रोक लगा दिया, अपना ईमेल आईडी बनाना स्टार्ट कर दिया, ये सब चीज़ें। तो यही था न्यूज़ में आज के पेपर में, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। और ये होप कर रहे हैं कि दोनों सुपर पावर एक साथ रहने की कोशिश करें, तो ये राइटर ने लिखा था। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे।